हे गाइस, मैं उदय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन के बारे में। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए ये हमारी पहली सीढ़ी होती है। क्योंकि हम देखो केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस ही पढ़ते हैं। दो केमिकल को मिलाया, एक नया प्रोडक्ट बन गया, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्योंकि ये एक पहली सीढ़ी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री को अगर सीखना है तो केमिस्ट्री में देखो जो दो चीज़ें हम मिला रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जो रिएक्टेंट होता है ना हमारा, यानी कि दो चीजें हम मिला रहे हैं, वो दो चीजें दो तरीके की होती हैं। यानी कि दो चीजें मिला रहे हैं तो एक जो चीज है उसका नेचर अलग है, दूसरी चीज है उसका नेचर अलग है। तो जो दो चीजें होते हैं उन दो चीजों में एक चीज ऐसी होती है जो अटैक करती है और एक चीज ऐसी होती है जिस पर अटैक होता है। तो देखो रिएक्टेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। दो चीज़ें होती हैं रिएक्टेंट के अंदर, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट कौन सी स्पीसीज होती है जिस पर अटैक होता है, और रिएजेंट कौन होते हैं, रिएजेंट वो होते हैं जो अटैक करते हैं। तो सबस्ट्रेट कौन है जिस पर अटैक हो रहा है और रिएजेंट कौन है जो अटैक कर रहे हैं। यानी कि द स्पीसीज वेयर रिएजेंट अटैक, यानी कि वो स्पीसीज जहाँ पर रिएजेंट अटैक करते हैं उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट इज एन अटैकिंग स्पीसीज, यानी कि जो अटैक करते हैं उसे बोलते हैं हम रिएजेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारा सबस्ट्रेट और रिएजेंट से मिलकर के बनता है। रिएक्टेंट एक कंबाइन है, यानी कि दो चीजें हम मिला रहे हैं, वो दोनों चीजें को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। लेकिन वो जो दो चीजें हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें एक रिएजेंट है और एक सबस्ट्रेट है। अगर इनके बारे में आपको पता है ना, ढंग से पता है, तो आप किसी भी रिएक्शन में बता सकते हो कि कौन सी चीज है जिस पर अटैक हो रहा है और कौन सी चीज है जो अटैक कर रही है, जिससे आप प्रोडक्ट के बारे में भी आराम से बता सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट बनना चाहिए या फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रिएजेंट होता है वो दो टाइप का होता है, जिसे एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। यानी कि रिएजेंट जो होता है, जैसे रिएक्टेंट था जिसमें दो चीजें हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट, वैसे ही रिएजेंट जो होता है ना उसमें दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मिला करके हम रिएजेंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें तो देखो यहाँ पर HCl है, ठीक है, HCl में ये H+ है, यानी कि ये है इलेक्ट्रोफाइल, और Cl क्या है, Cl- है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, ये है हमारा रिएजेंट, इसे हम बोलेंगे रिएजेंट। तो ये HCl हमारा रिएजेंट है जिसमें H+ है इलेक्ट्रोफाइल है, Cl- क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिनको इलेक्ट्रॉन अच्छे लगते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इन्हें बोलते हैं। और इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब बनते हैं ना, ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से बनते हैं। इसके बारे में भी मैंने पूरी एक डिटेल से वीडियो बना रखी है कि होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं, जिनसे कार्बेनाइन कार्बोकैटायन इसकी वीडियो में आप देखना, आपको मिल जाएगा कि हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर इस तरीके से HCl होता है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जाता है तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि क्लोरीन क्यों लेके गया, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि ये ज्यादा ताकतवर होता है इसके कंपैरिजन में। तो ताकतवर होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, और ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर इस रिएजेंट HCl रिएजेंट की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है इलेक्ट्रोफाइल, और अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। यानी कि देखो
किसी इंसान के पास पैसे कम है तो वो कहाँ पर रहना प्रेफर करेगा, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, या फिर इसे ऐसे समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम होती हैं, उन्हें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ पर अटैक करेंगे। देखो इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, तो ये केवल जुड़ना पसंद करते हैं, ये केवल जुड़ते ही हैं, ये अटैक नहीं करते हैं। अटैक तो ये करते हैं, ये केवल जुड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जुड़ना पसंद करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, वहां पर जुड़ना इलेक्ट्रोफाइल पसंद करते हैं। बिहेव एज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड का हमें पता है, लुईस एसिड ऐसे होते हैं जिसके पास ऑक्टेंट पूरा नहीं होता है, जो जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है इसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। देखो जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। जैसे सोडियम है, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे ये सोडियम है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सोडियम का क्या बन गया, ये सोडियम कैटायन बन गया, जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया। वैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग जितनी भी स्पीसीज होती हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अगली चीज होती है कि ये न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती हैं। देखो जरूरी नहीं है कि ऐसी स्पीसीज ही हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके पास ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, नहीं, ये जरूरी नहीं है। न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं, यानी कि न्यूट्रल स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे AlCl3 मान लो, ठीक है, तो AlCl3। अब देखो AlCl3 किस तरीके से होगा, AlCl ऐसे मान लो Cl, ठीक है, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 3 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और लुईस बेस की तरह बिहेव वो करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो जितने भी लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉनों की उन्हें जरूरत होती है, वो सारी की सारी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। अगली चीज है हमारी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती हैं, न्यूक्लियस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसी स्पीसीज जिसको न्यूक्लियस पसंद होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होती है। अगली चीज बिहेव एज ए लुईस बेस। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। और ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अच्छी खासी, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज ही हमारी न्यूक्लियोफाइल होती है, जिन्हें पॉजिटिव चार्ज पसंद है, यानी कि ये वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, वहाँ पर अटैक करना प्रेफर करते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वहाँ पर ही अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये हमारी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। तो देखो अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की बात करें तो देखो नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके जाता है। अगर एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन चुकी है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकती है, अटैक कर सकती है। तो अटैक किसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं वो तो हमारी न्यूक्लियोफाइल होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं, लेकिन उनके पास कंडीशन क्या होगी, उनके पास होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जैसे ROH, देखो यहाँ पर
OH जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि लोन पेयर है, ये लोन पेयर के थ्रू अटैक कर सकते हैं, यानी कि ये लोन पेयर किसी को भी दे सकते हैं, इसलिए ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं और सारे के सारे लुईस बेस हमारे न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीसीज होती है इलेक्ट्रोफाइल। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यानी कि इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगली चीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज होती हैं वो भी हमारी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो होता है, जैसे इसमें एथीन जो है, इसमें ये जो डबल बॉन्ड हैं, इन डबल बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को दे सकते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। तो अगर मान लो इस पर मैं HCl का अटैक कराता हूँ ना, तो इसमें सबसे पहले H+ यानी कि जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा किस पर? एथीन पर। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। अगर इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर है तो इस पर अटैक कौन करेगा? H+। यानी कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं उन पर पहले अटैक H+ का होता है, जिससे फिर क्या चार्ज होगा? जिससे मान लो यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड माइग्रेट होता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर H+ जुड़ जाएगा, ठीक है। पीछे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, अब क्लोरीन आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सारी जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्पीसीज होती हैं, ये सारी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड्स के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये अटैक कर सकती हैं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके थ्रू ये अटैक कर सकती हैं, आराम से कर सकते हैं। जैसे ये लोन पेयर के थ्रू अटैक कर रहे थे, यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके थ्रू अटैक करेंगी। अगली चीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। किस तरीके से? जैसे हमारा RMgX है, हमें पता है जो Mg है मैग्नीशियम है, ये मेटल है, और मेटल है तो इसके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो कम होगी एज कम्पेयर टू R के। R जो है ये मिथाइल या फिर एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और Mgx जो होगा ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले R- अटैक करता है, यानी कि ये जो स्पीसीज है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। पहले ये अटैक करेगा, उसके बाद ये अटैक करेगा। ये सारी की सारी स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर R- इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब Mgx की बात करें तो ये बाद में अटैक करती हैं, ठीक है। तो ये सारी स्पीसीज क्या होती हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये न्यूक्लियोफाइल होती है। और इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और ये दोनों स्पीसीज जब मिलती हैं तो हमारा रिएजेंट बनता है, जैसे HCl। और ये जो अटैकिंग जो रिएजेंट होता है, ये अटैक इसका पहला पार्ट जो होता है वो पहले अटैक करता है। यानी कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूक्लियोफिलिक। अब इनमें से कौन सा पार्ट पहले अटैक करेगा वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के नेचर पर। सबस्ट्रेट का नेचर अगर इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि उसे इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसके पास, तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर सबस्ट्रेट का नेचर न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि उसमें अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरीके से देखो, अगर हमारे पास एल्कीन एल्काइन है तो वहां पर अटैक सबसे पहले H+ का होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगी तो सबसे पहले ये अटैक करेंगी। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पर किसका अटैक होता है? H+ का, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, H+ का नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। क्योंकि इन्हें किसकी जरूरत है? इन्हें न्यूक्लियस की जरूरत है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज इनको चाहिए होती हैं। इन पर हमेशा H+ या फिर ऐसी स्पीसीज जुड़ना पसंद करती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देती है, कहाँ पर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यहाँ पर दोनों बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर जाएंगे? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर यहाँ पर R- की बात करें, R- के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इलेक्ट्रॉन कैसे आए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आए, यहाँ पर R और Mg
के बीच में बॉन्ड है, ये माइग्रेट कर गया इसकी तरफ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया। इवन इस R का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, Mg का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन R ले गया, तो R पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, तो ये अटैक करेगा। अब इस पर ये जो अटैक करेगा कहां पर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर अटैक करेगा। तो ये था हमारे रिएक्शन को समझने का तरीका कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, दो टाइप में उसे डिवाइड करते हैं, एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट ऐसी स्पीसीज होती है जिस पर अटैक होता है, रिएजेंट ऐसी स्पीसीज होती है जो अटैक करती हैं। रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हो, आप हर एक रिएक्शन को समझ जाओगे कि किस तरीके से होगी रिएक्शन। तो अगर किसी भी रिएक्शन को समझना है तो उसकी पहली सीढ़ी हमारी ये ही है, इसे समझना बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी रिएक्शन को समझना है। देखो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये पढ़ लिया आपने, फिर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाते हो तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाती है कि रिएक्शन किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से रिएक्शन में एंड होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने नॉर्मली बात की है कि रिएक्शन क्या होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।